गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीति शतकम जो हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि जी का शतक त्रय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने नीति संबंधित बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं जिसको हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। आज महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं परोपकार के विषय में, क्या कहना है उनका, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। भवन्ति नम्रः तरवः फलो उद्गमयि नवा अम्बुभिः दूर विलम्बिनो घना अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणां। परोपकारियों का, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है वो इस श्लोक में बताया है। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि तरव जो वृक्ष हैं, वृक्ष फलोद्गमयी फलों के आने पर, जब फलों का विकास होता है पेड़ों में उस समय नम्रा भवंती नम्र हो जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा फल आते हैं कि वृक्ष फल से लद जाते हैं और झुक जाते हैं। घना नवा अम्बु भी मेघ नूतन, नव यानी कि नया, अम्बु जल, नए जल आने से दूर विलंबिनः अधिक झुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मानो ऐसा लगता है कि उनमें पानी भरा है, काले काले बादल और झुक जाते हैं। सत्पुरुषः सज्जन लोग, समृद्धि भी समृद्धि से, उद्धतता से रहित, विनय और विनयशील होते हुए, कहने का मतलब किसी प्रकार से उदंडता की भावना इन सज्जन व्यक्तियों में नहीं आती है। और ये कैसे होते हैं, और भी ज़्यादा विनयशील भवंती हो जाते हैं। परोपकारिणां परोपकारियों को ऐसा स्वभाव एव, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है, इसी प्रकार का स्वभाव होता है। क्योंकि वृक्ष कभी स्वयं अपने फल नहीं खाता, बादल जो है स्वयं अपना जल इस्तेमाल नहीं करता, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी समृद्धि के समय अच्छे स्थिति में वो बहुत ज़्यादा विनयशील हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से उदंड नहीं होते हैं, अहंकारी नहीं होते हैं। ऐसा परोपकारियों का स्वभाव होता है। परोपकारियों के स्वभाव को बताने के लिए महाकवि भर्तृहरि जी ने मेघ का और वृक्षों का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। दृष्टांत के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के विषय में अच्छी तरह से तुलना करके गहन रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं से अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। दोनों जो दृष्टांत दिए वो अपने सामान्य जीवन में सभी लोगों ने देखे होते हैं तो आसानी से समझ में भी आते हैं। तो यहाँ पर परोपकारियों की क्या विशेषताएं हैं उसका महाकवि भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर सा चित्रण किया है। ये कोई इनका आडंबर नहीं होता, कहीं से इन्होंने गुण ग्रहण नहीं किए होते, यह इनकी जन्मजात विशेषता होती है, स्वाभाविक विशेषता इनमें होती है। अर्थांतर न्यास अलंकार है इस श्लोक में। विलंबनः वी प्लस लंब प्लस ल्युट प्रत्यय एवेश एव प्लस एषः। अब यह जो श्लोक है उसमें विशेषताएं बताते हैं। परोपकारिणाम, इसका क्या बनेगा, इसकी आप व्याकरण जो देखेंगे टिप्पणी वो क्या होगी, परेशाम उपकारिणाः तेषाम, जो दूसरों के उपकार करते हैं, तेषाम उनको क्या कहते हैं, परोपकारिणाम, षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद अब अगला श्लोक आएगा, वो कहते हैं श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणीन तु कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारान नई तु चंदनेन, परोपकारे न तु चंदनेन। वो परोपकार से सारी चीज़ें सुशोभित होती हैं। अब यहाँ पर बताया है कि परोपकारी जो हम सामान्य लोग दूसरे अलंकरण आभूषण अपने उपकरण धारण करते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार का टूल इस्तेमाल नहीं करते हैं। परोपकारी लोग टूल्स इट मीन्स वो किसी प्रकार के साधन या आभूषणों को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनका क्या स्वभाव होता है, करुणा पराणाम, करुणा से युक्त लोगों के, श्रोतम कान, श्रुतनेव वेद शास्त्र सुनने में विभाति शोभा देते हैं। जो करुणा से युक्त हैं ऐसे लोगों के जो कान हैं, श्रोत कान,
वेद शास्त्र सुनने में शोभा देते हैं, उनकी शोभा वेदों का अध्ययन करने में, उनके शब्द जब कान में जाते हैं तो उनसे ही उनके कानों की शोभा होती है। ना तो कुंडलेन, कुंडल को धारण करने से उनकी शोभा नहीं होती। उसी प्रकार से पाणिनः, हाथ दानेन, हाथ की शोभा दान करने से है। ना तो कंकनेन, उसमें किसी भी प्रकार का कंगन इत्यादि महंगे आभूषण धारण करने से उसकी शोभा नहीं है, अपितु दान करने से ही हाथ की शोभा होती है। काया शरीर परोपकारई, परोपकारों से, चंदनेन न, किसी भी प्रकार के चंदन इत्यादि लेप से शरीर की शोभा नहीं होती, अपितु परोपकार से शरीर की शोभा होती है। परोपकार, पर उपकार, पर अर्थात दूसरे पर, उपकार करना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे के कल्याण के कार्यों में सहभागिता करना। यह जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। हम सामान्य लोग कानों में कुंडल पहन लेते हैं तो मतलब स्त्रियां, और वो अपने आप को उन कुंडलों से अपने आप को बहुत शोभायमान महसूस करती हैं। लेकिन जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो कुंडलों से उनकी शोभा नहीं होती, अपितु वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र की जो सटीक ज्ञान है, जो बहुमूल्य ज्ञान है, जब वो उनके कानों में पड़ता है तो वही उनके कानों की शोभा में वृद्धि करने वाला होता है, कुंडल इत्यादि नहीं। उसी प्रकार से कंगन पहनने से शोभा नहीं है। हम यदि चाहें अपनी हाथ की शोभा, तो हम जो असहाय लोग हैं, जो हमारे पास है, जो किसी के काम आ सके, उसको वो दें, तभी हमारे हाथों की शोभा है। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा भी उन्होंने अपने इस शतक त्रय में बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों के माध्यम से दी है। ये जो एक मैंने पहले भी बताया था, ये मुक्तक काव्य है। इसमें प्रत्येक जो श्लोक है वो अपने आप में मुक्त है, स्वतंत्र है अपने अर्थ के लिए, उसको दूसरे के ऊपर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होना पड़ता, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। पहले श्लोक का अर्थ पूरी तरह से अलग, इसका बिल्कुल अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र है। इसलिए जो इनके 3 मुक्तक काव्य हैं उनमें से नीति शतकम, 3 शतक हैं, 3 शतक में नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। आपके कोर्स में केवल नीति शतक लगा हुआ है। शतक मतलब 100, जिसमें नीति संबंधित 100 श्लोक हैं। अब बुक में कहीं 105, 102, 110 संख्या में मतभेद है, परंतु शतक का मतलब 100। तो यहाँ पर नीति संबंधित सिद्धांतों का इन्होंने बहुत सुंदर सा चित्रण अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो हमारे लिए हमेशा सार्वकालिक, सार्वभौमिक सत्य के रूप में हमेशा जाना जाता है, जिसको हम महसूस करते हैं। चाहे वो ज्ञान की महिमा हो, चाहे वो सज्जनों की विशेषताएं हो, चाहे वो परोपकार की, चाहे वो विद्या की महिमा हो, चाहे वो दोस्तों की महिमा हो, चाहे वो दुर्जनों की क्या उसमें अवगुण होते हैं, उनमें वो गुणों से रहित, और कैसे उनमें किन किन बुराइयां उनमें होती हैं वो, और विद्या किस प्रकार से हमारा सहयोग करती है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें इन्होंने समाहित की हैं, जो हमको न्याय संबंधित मार्ग पर ले जाती हैं, हमको सही और गलत का भेद दर्शाती हैं। श्रोतम, श्रु प्लस ष्टन, श्रुतेन, श्रु प्लस कतः, तृतीय एक वचन। परोपकारई, पर उप क्री घय प्रत्यय तृतीय एक वचन। परोपकारई, परेशाम उपकारः त, परेशाम उपकारः तई षष्ठी तत्पुरुष। परोपकारई, दूसरों के ऊपर उपकार करना, उनकी भलाई करना। अब इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।